दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 5 डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको कौन से टॉप 5 कोर्सेज आप कर सकते हैं उसकी डीप में डिटेल्स देने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत के बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज कौन से हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट कोर्स है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सेकंड है एनिमेशन कोर्स, थर्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फोर्थ है करियर इन योगा, फिफ्थ है ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिक्स्थ है होटल मैनेजमेंट और सेवेंथ है जिम इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, अब हम ब्रीफ में जानेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या-क्या होता है। दोस्तों, जो फर्स्ट कोर्स है वो है इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स। दोस्तों, आज के दौर में डेकोरेटिंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हर कोई खूबसूरत सामानों का आदी होता जा रहा है। दोस्तों, इस नज़र से इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स व्यक्तिगत तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी डेकोरेटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इसमें माहिर भी हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। और इंटीरियर डिज़ाइन में घर, ऑफिस और शॉप इत्यादि को क्रिएटिव लुक देना होता है, यानी अच्छे से उसका सजावट करना होता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये एक इमेज है, इसमें सोफ़ा कहाँ पे रखा है, खिड़की पे कौन से कर्टेन है, टेबल कहाँ पे रखना है, वॉल पेंट कैसा होगा, कौन से फ्लावर्स कहाँ रखे जाएंगे, वो सारा का सारा जो डिज़ाइन होता है वो एक इंटीरियर डिज़ाइन करता है। दोस्तों, इसके अलावा इस कोर्स में और अलग-अलग डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है, जो आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, यह कोर्स आप किसी भी प्रोफेशनल संस्था के कर सकते हैं। इसे पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगता है। दोस्तों, इस कोर्स करने के लिए पहले तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो आपको जान लेना चाहिए। तो पहले तो जो इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स करना चाहता है उसका 10th और 12th कंप्लीट करना बहुत ही अनिवार्य है, और उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए और करियर के नज़र से अनिवार्य होना चाहिए। और जो इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स करना चाहता है उसकी एज 18 साल से 35 साल तक होनी चाहिए, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और उसकी अंग्रेजी की स्किल, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तभी आप इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स में कंप्यूटर पे बहुत सारा डिज़ाइनिंग आपको करना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स की फीस संस्थान की फैसिलिटी के अनुसार अलग-अलग होती है, लेकिन दोस्तों उसकी फीस 20,000 से लेकर 2 लाख तक हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे सेकेंड कोर्स के बारे में। सेकेंड कोर्स है एनिमेशन कोर्स। दोस्तों, एनिमेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिससे डिज़ाइनिंग, फिर पिक्चर डिज़ाइनिंग, स्टोरी बोर्डिंग, लेआउट, फोटोग्राफी इतना तैयार किया जाता है, और जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको इसमें रुचि है तो आप ये कोर्स आसानी से कर सकते हो। और एनिमेशन डिज़ाइनिंग के अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री दोनों लेवल के कोर्स आते हैं, और डिग्री लेवल के कोर्स की अवधि 3 साल की होती है और डिप्लोमा लेवल के कोर्स की अवधि 1 साल की होती है। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके फीस के बारे में भी जानना होगा। तो दोस्तों, डिप्लोमा लेवल पर कोर्स करने पर लगभग 3,000 से लेकर 1 लाख तक रुपए तक की फीस जमा करनी होती है, और संस्था की फीस अलग-अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी अलग होती है और प्राइवेट कॉलेज की भी अलग होती है। दोस्तों, एनिमेशन कोर्स करने पर जॉब की संभावना बढ़ जाती है और सैलरी पैकेज हाई होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एनिमेशन कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एनिमेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 12th 10th और 12th
कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रेजुएशन होना तो बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके बिना आप एक एनिमेशन कोर्स अच्छे से नहीं कर सकते हैं और आपका बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स में क्या होता है। दोस्तों, ये कौन नहीं जानता है कि दुनिया की आज की कितनी तेजी से बदल रही है, जिसका माध्यम बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि कंप्यूटर। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स जिसके करने के बाद आप भी इस बदलती दुनिया के एक अभिन्न अंग बन सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज भी पा सकते हैं। दोस्तों, आज तो कंप्यूटर का ही जमाना है। दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गई, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गई और गेम्स हो गए, ये बनाने में आप रुचि रखते हैं तो अब निश्चय रूप से आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसमें अच्छी सैलरी में आप नौकरी कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक इमेज है कंप्यूटर की कि कैसे कैसे कोडिंग वर्ड में आप कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम का कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 12th और 12 पास करना होगा और ग्रेजुएशन डिग्री भी करनी होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फीस कितनी होती है। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में अलग अलग भाषा में विशेषताएं प्राप्त की जाती है, यानी प्रत्येक भाषा की कोर्स की स्पेशलिटी अलग अलग होती है। दोस्तों, और उसी के अनुसार कोर्स फीस निर्धारित होता है और उसकी फीस 15,000 से लेके 2,50,000 तक हो जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे फोर्थ कोर्स के बारे में, जो है करियर इन योगा कोर्स। दोस्तों, एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत में आज भी लगभग 3 लाख योगा ट्रेनर की कमी है और इन आंकड़ों से यह साफ पता चलता है कि योग में करियर विकल्प कितना है। योगा केवल शारीरिक को ही स्वस्थ रखने का जरिया नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री के एक अभिन्न अंग भी बना गया है। दोस्तों, जिसमें करियर ऑप्शन बेशुमार है। दोस्तों, करियर की शुरुआत ग्रेजुएशन या 12th के बाद भी की जा सकती है और योगा की ट्रेनिंग कराने के लिए स्पेशल कोर्स भी मौजूद है। दोस्तों, कोर्स पूरा करने के बाद आप अपने खुद का ट्रेनिंग केंद्र भी खोल सकते हैं या विशेष पद पर काम भी कर सकते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गई, स्कूल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया और जिसमें सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब योग्यता की बात करूं तो आपका 12th के बाद योगा में जा सकते हैं और ग्रेजुएशन बेहतर आप कर सकते हैं अगर आपकी रुचि अच्छी है तो। अगर आपकी रुचि बहुत ही ज़्यादा है योगा में, तो आप अपना करियर योगा में बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि योगा कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों, इस कोर्स की ट्रेनिंग सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है और सरकारी संस्थान में कोर्स फीस 5,000 से लेकर 20,000 तक की, गैर सरकारी संस्था में 50,000 से 15,000 से 50,000 तक की हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी रुचि योगा में है तो आप डिप्लोमा इन योगा भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो 5th कोर्स है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। दोस्तों, अगर नए नए स्थानों और देश विदेश की खूबसूरत जगहों को देखने और घूमने के आप शौकीन हैं तथा देश के विरासत, संस्कृति, संस्थानों एवं तीर्थ स्थानों को आप देखना पसंद करते हैं तो ट्रैवल और टूरिज्म कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट है। दोस्तों, क्योंकि करियर रुचि के आधार पर चयन की जाती है। यदि वास्तव में आप उसमें रुचि रखते हैं तो निसंकोच ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th के बाद
आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसे डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी कराया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आपका कम से कम 12th कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे फिर कस्टमर के साथ, इसी हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी चेक की जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म की फीस कितनी होती है। दोस्तों, इस कोर्स का औसत फीस 10,000 से लेकर 30,000 तक होती है दोस्तों, और यह इंस्टीट्यूट और फैसिलिटी के अनुसार बदलता रहता है। दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म से संबंधित जानकारी आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि 6th कोर्स कौन सा है। तो 6th कोर्स है होटल मैनेजमेंट। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अगर बिजनेस करनी है तो बिजनेस वहां से करें जहां लोग आपका शौक पूरा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट में इसकी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। आप इसे 12th लेवल पर कर सकते हैं, और पर इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। दोस्तों, आप एक होटल में मैनेजमेंट का देखभाल करो, वो आपको बहुत ही अच्छी आपको नौकरी मिल जाती है तब। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे कि होटल मैनेजमेंट कोर्स 3 साल की होती है। आप इसमें किसी एक फील्ड को चुनकर सर्टिफाइड हो सकते हो, जैसे कि किचन हो गया, कस्टमर रिलेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई। और दोस्तों, इसमें मिलने वाले जॉब ऑप्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस फील्ड में हैवी कमाई हो सकती है, और 10th और 12th कम से कम 50% के आसपास अनिवार्य है, और आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, उसमें आपके 50 to 55% आने ही चाहिए। दोस्तों, मास्टर डिग्री के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होटल मैनेजमेंट की कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों, डिप्लोमा लेवल पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स का न्यूनतम फीस 30,000 से लेकर 80,000 तक है, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर फीस 40,000 से लेकर 1,75,000 तक हो जाती है। दोस्तों, 7th कोर्स है, वो है जिम इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और समाज के लिए जागरूकता के युवाओं के लिए जिम इंडस्ट्री में करियर अनेक द्वार खुल दी है। दोस्तों, इस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जिम इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, जिम इंस्ट्रक्टर अभी सबसे ज्यादा कमाता है, क्योंकि सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए सरकार के तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। इसकी लोकप्रियता के कारण इसमें मिलने वाली जॉब और करियर है। दोस्तों, यह विकल्प आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, और इसमें सैलरी के चांसेस भी ज्यादा है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जिम इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका 10th और 12th ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और आप फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए। कभी कभी आपको एंट्रेंस एग्जाम भी इसका देना होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जिम इंस्ट्रक्टर की फीस कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप सरकारी संस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 10,000 से लेकर 20,000 तक है, और आप गैर सरकारी संस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 15,000 से लेकर 50,000 तक की होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।